Hey guys, welcome you all on English Made Easy by Ratan. So let's start today's piece of news. It's an editorial of the Hindu, but it is interesting. You will enjoy reading it because it is between India and Pakistan, and anything which is between India and Pakistan is always interesting, as you all know. So let's start. So before we start, let's have a quick look at the words. पहला वर्ड है आज का नेचुरल डिजास्टर. नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, डिजास्टर मतलब आपदा. तो प्राकृतिक आपदा, ठीक. कंडोलेंसेस, कंडोलेंसेस मैंने आपको कई बार बताया मतलब शोक होता है. विक्टिम मतलब जो शिकार होते हैं लोग, हाँ, भुक्तभोगी, उनको बोलते हैं विक्टिम. राइट गाइस. जेस्चर, जेस्चर मीन्स होता है इशारा, संकेत, ठीक. साइलेंस, साइलेंस मतलब मौन, ठीक. नेबरहुड, नेबरहुड मतलब क्या होता है पड़ोस, राइट. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर की हिंदी मीनिंग होती है आधारभूत संरचना. आधारभूत संरचना का मतलब होता है आपके सड़क, आपके बिजली के खंभे, आपके बिजली, पावर, जो भी एक ऐसी चीजें हैं वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूडेड होती हैं, राइट. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्टैंडिंग क्रॉप. स्टैंडिंग मतलब खड़ी, क्रॉप मतलब फसलें, खड़ी फसलें हो गया, ठीक. उसके बाद रिसीट. रिसीट मतलब होता है कोई चीज जब पीछे हटती है, वापस जाती है, उसको क्या बोलते हैं रिसीट. डिजीज मतलब आपको पता है बीमारियां होती हैं. शॉर्टेज मतलब पता है ये कमी होती है. डिवास्टेटिंग फ्लड्स. डिवास्टेटिंग मतलब होता है प्रलयकारी, बर्बाद करने वाला. तो फ्लड्स मतलब होती है बाढ़. ग्लोबल वार्मिंग आपको पता ही है, वैश्विक तापन होता है. वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब होता है सुभेद्य, शुद्ध हिंदी होती है सुबोध्य. साधारण शब्दों में अर्थ क्या होता है, जब कोई चीज किसी चीज के प्रति लड़ने में असमर्थ हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वल्नरेबल. आगे बढ़ते हैं, फटाफट वर्ड्स देखते हैं. डिस्पैच. डिस्पैच मतलब होता है कोई चीज सेंड करना, भेजना. एड, एड मतलब होता है सहायता. बेल आउट, ट्रांच. बेल आउट मतलब होता है आर्थिक सहायता, ठीक है ना, सहायता राशि. एक्चुअली जो आर्थिक सहायता की राशि होती है उसको बोलते हैं बेल आउट. ट्रांच मतलब होता है पोर्शन, किसी चीज का भाग, ठीक. एक स्टीप्ड, स्टीप्ड मतलब होता है स्लोप, ढलान. इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब होता है आर्थिक संकट. डीपन मतलब कोई चीज और गहरा करना, ठीक. नेक्स्ट वर्ड क्या है, एसेंशियल कमोडिटीज. एसेंशियल कमोडिटीज का मतलब होता है आवश्यक वस्तुएं, ठीक. एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद. पैंडेमिक आप सभी जानते हैं, महामारी. ह्यूमैनिटेरियन एड मतलब होता है मानवीय सहायता. पुट असाइड, पुट असाइड मतलब होता है किसी चीज को किनारे रखना. डोमेस्टिक मतलब घरेलू. कंसिडरेशंस मतलब सोच विचार. सीज द मोमेंट, सीज द मोमेंट मतलब अवसर का लाभ उठाना. स्ट्रैंडेड मतलब फंसा होना कहीं पर. नेक्स्ट सफरिंग मतलब कष्ट या दुख. चर्लिस, चर्लिस मतलब होता है अक्खड़. शॉर्ट साइटेड मतलब होता है अदूरदर्शी. कैलामिटी मतलब होता है आपदा, ठीक है. ट्रेजिक मतलब होता है दुखद. रिडिकुलस मतलब होता है हास्यास्पद. एनविटी मतलब होता है दुश्मनी. और फाइनेंशियल कंसिडरेशंस मतलब आर्थिक सोच विचार. सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण रूप से, राइट. मिटिगेट मतलब होता है किसी चीज को कम करना. कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी मतलब होता है आपदा, ठीक है. तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं फटाफट. फ्लड्स एंड फोज. फ्लड्स एंड फोज इंग्लिश में बोलने में राइमिंग लगता है. देखिए हिंदी बनी बाढ़ और शत्रु. अभी किसके बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में. आर्टिकल क्या है, पाकिस्तान में आई हुई है, बहुत ही टेरिबल बाढ़ आई हुई है वहां पर, और उसी बारे में आर्टिकल है कि इंडिया को मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या न्यूज़पेपर का व्यू है वो हम देखते हैं. इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हैं बेस्ट प्लेस टू हेल्प. बेस्ट प्लेस मतलब बहुत सही जगह, एक दूसरे के एकदम बगल हैं, बेस्ट प्लेस्ड हैं टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की सहायता करने के लिए बहुत ही सही तरीके से उनके स्थान हैं. ड्यूरिंग किसके दौरान, नेचुरल डिजास्टर के दौरान, ठीक है ना, प्राकृतिक आपदा के दौरान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे की हेल्प करने के लिए एकदम सही जगह पर है. यानी कि क्या सही जगह पर है, मतलब एक दूसरे के बगल हैं, पड़ोसी हैं, तो अब इसलिए जो है सही समय पर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैसेज. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का संदेश इन ए ट्वीट, एक ट्वीट में, ऑन मंडे, सोमवार को इवनिंग यानी सोमवार की शाम को. एक्सप्रेसिंग कंडोलेंसेज टू द विक्टिम्स ऑफ द फ्लडिंग इन पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने व्यक्त किया शोक. किसके लिए, विक्टिम्स, ठीक है ना. कहाँ किसके विक्टिम्स थे, जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए पाकिस्तान में, उनके लिए जो शोक संदेश व्यक्त किया प्रधानमंत्री जी ने. इज अ वेलकम जेस्चर, वह स्वागत योग्य कदम है. स्पेशली
विशेष रूप से आफ्टर वीक्स ऑफ साइलेंस ओवर what has been one of the worst natural disasters in neighborhood in recent times। विशेष रूप से हफ्तों के मौन के बाद, ओवर किसके बाद, मौन के बाद इसके ऊपर, what has been one of the worst natural disasters, मतलब जो अब तक की सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से एक रही है, सबसे बुरी प्राकृतिक आपदाओं में से एक रही है। कहां पर, पड़ोस में, इन नेबरहुड, इन रिसेंट टाइम्स, हाल के समय में। अब देखिए क्या क्या तबाही हुई है पाकिस्तान में। मोर देन 1100 पीपल हैव डाइड, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट है, 1100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। एंड ओवर 33 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड, 33 मिलियन से ज्यादा लोग अफेक्टेड हुए हैं। 33 मिलियन, देखिए 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 33 मिलियन हो गया 3 करोड़ 30 लाख, मतलब इतने लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। एज ऑफिशियल से, जैसा कि ऑफिशियल कहते हैं, 1/3 ऑफ द कंट्री का जो है देश का 1/3 इज अंडर वाटर, ठीक है ना। देश जो पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा है वो अब पूरी तरह जो है पानी से घिर गया है। एंड और एस्टिमेट, और आकलन करते हैं, अबाउट $10 बिलियन इन डैमेज टू होम्स, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लगभग कितना क्या आकलन किया है कि $10 बिलियन का जो है नुकसान हो गया है, किसको, घरों को, रोड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला के $10 बिलियन का जो है नुकसान हो चुका है। द फ्लड्स हैव ऑल्सो स्टैंडिंग क्रॉप्स, यानी बाढ़ ने जो है खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा दिया है। एंड और एज द वाटर्स रिसीड, और जैसे जैसे पानी जो है क्या होगा, कम होगा, रिसीड मतलब मैंने बताया कम होगा। फियर्स मतलब डर, ऑफ डिजीजेस, बीमारियां फैलने के डर, एज वेल एज और फूड शॉर्टेज, खाद्य पदार्थ कमी, आर एक्सपेक्टेड, इसकी उम्मीद है, टू राइज, ये बढ़ेगी। भाई होता है, बाढ़ आती है तो बाढ़ आने में क्या होता है कि सब कुछ डूब जाता है, खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे पानी घटने लगता है तो फिर क्या होता है, घटने लगता है तो चीजें, कीचड़ बसता है, उसमें बीमारियां बहुत सारी फैलती हैं, बीमारियां फैलेंगी, खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी, तो ये सब चीजें भी बढ़ने की उम्मीद है। इन एडिशन, इसके साथ साथ द वरी, और ये चिंता, दैट द डिवास्टेटिंग फ्लड, के जो प्रलयकाली बाढ़ है, हैव बीन कॉज्ड, ये किस कारण हुई है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के कारण हुई है, इज अ वरी फॉर ऑल साउथ एशिया, ये पूरे साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के लिए एक चिंता का कारण है। क्यों, और ये दक्षिण एशिया क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रीजन्स, ये संसार का ऐसा रीजन है, मोस्ट वल्नरेबल, जो सबसे ज्यादा सुभेद्य है, किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। मतलब सरल शब्दों में इसकी हिंदी ये है, ये साउथ एशिया है, ये संसार का ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या सबसे ज्यादा देखी जा सकती है। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, अ ग्लोबल अपील, एक ग्लोबल अपील लॉन्च की, वैश्विक अपील फॉर एड टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की सहायता के लिए, एड मतलब सहायता, दैट ही सेड हैड बीन हिट बाई ए मॉनसून ऑन स्टेरॉइड्स। उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान किससे प्रभावित हो गया है, मॉनसून ऑन स्टेरॉइड्स। मॉनसून ऑन स्टेरॉइड्स कहने का मतलब यह है कि जब मॉनसून में स्टेरॉइड्स आ गया, मतलब उसकी गति बहुत ही तेज हो गई है ना, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तो उसको उन्होंने कहा है मॉनसून ऑन स्टेरॉइड्स, ठीक। इंडिकेटिंग, इशारा करते हुए, अननेचुरल क्लाइमेट पैटर्न्स, अप्राकृतिक जो क्लाइमेट पैटर्न है उसकी ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है हिट हो गया है, किससे प्रभावित हो गया है, मॉनसून ऑन स्टेरॉइड से। कंट्रीज सच एज, ये कंट्रियां जैसे कि यूके, यूएस, चाइना, यूएई, कतर और टर्की, इन्होंने हैव ऑलरेडी डिस्पैच्ड, पहले ही भेज दिया है, क्या, एड, पाकिस्तान को सहायता भेज दी है, ठीक। एंड मेनी अदर हैव प्रोमिस्ड हेल्प, और बहुत सारे अदर दूसरे देशों ने हेल्प करने की यानी मदद करने के का वादा किया है। वाइल द IMF अनाउंस्ड $1.1 बिलियन बेल आउट ट्रेंच ऑन ट्यूसडे, ठीक है ना, जबकि IMF ने क्या अनाउंस किया, क्या घोषणा की है कि $1.1 बिलियन का बेल आउट, सहायता राशि का जो पोर्शन है वो ट्यूसडे को वो अनाउंस किया है उसने। अभी और भी देगा, अभी $1.1 का ही दिया हुआ है। As part of, अभी देखिए लिखा है, as part of ongoing negotiations with the country that is already steeped in an economic crisis, तो part of ongoing किसके अंश के रूप में, ongoing जो भी चल रही है बातचीत, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, that is already steeped, जो पहले ही धंसा हुआ है, किसमें, इकोनॉमिक क्राइसिस में, आर्थिक संकट में, राइट। गिवन that the crisis will only deepen at this point, और ये बात ऑब्वियस है, गिवन दैट का मतलब ये होता है कंसीडरिंग दिस पॉइंट, यानी इस बात को समझते हुए, क्या समझते हुए, द क्राइसिस, संकट, ओनली डीपेन विल, और गहराएगा,
एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट से और गहराएगा। क्या उसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? इस बात को समझते हुए कि भाई जो संकट है, आर्थिक संकट है ये, और ये जो बाढ़ से आने वाली संकट है, उससे जो आर्थिक संकट पैदा हो अभी और गहराई होगा, तो पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कौन है? मिफ्ताह इस्माइल, ऑल्सो सेड, उन्होंने भी कहा भी ऑन मंडे को, दैट कि ही में प्रपोज, वो प्रपोज कर सकते हैं, प्रस्तावित कर सकते हैं, लिफ्टिंग द ट्रेड बैन, जो व्यापार पर प्रतिबंध लगा है उसको उठाने का प्रस्ताव को कर सकते हैं। इम्पोज्ड ऑन, किस पर लगा हुआ है? इंडिया के साथ, आफ्टर द जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन इन 2019, तो जम्मू कश्मीर का जो पुनर्संगठन हुआ था 2019 में, उसके बाद जो है भारत के साथ व्यापार पर पाकिस्तान ने क्या लगा दिया था? ट्रेड बैन लगा दिया था। अब उस वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसको वो उठाने के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं। सो एज टू इम्पोर्ट इंडियन वेजिटेबल्स एंड एसेंशियल कमोडिटीज, ताकि, सो एज टू मतलब ताकि वो क्या इंपोर्ट कर सके, आयात कर सके, क्या? भारतीय सब्जियां और अनिवार्य खाद्य वस्तुएं। भाई बाढ़ आई हुई है पूरे देश में, तो गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, बहुत सारी अदर चीज, पीने का पानी चाहिए, है ना, तो ये सारी चीजें भी वो इंपोर्ट कर सके। इंडिया के साथ तो जो है ट्रेड बैन लगा हुआ है, तो जब तक उठाएंगे नहीं तब तक कैसे चीजें वहां जाएंगी? दस फार मतलब होता है अब तक। Islamabad has only made exceptions for pharmaceuticals import from India during COVID-19। तो कह रहा है इस्लामाबाद ने अब तक केवल अपवाद स्वरूप ही, सारा तो ट्रेड बैन है, क्या क्या ट्रेड होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच? फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयों का, वो भी कब किया है? फ्रॉम इंडिया। कब किया है? ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान ही पाकिस्तान ने भारत से दवाइयों का जो है ट्रेड किया है, और कोई ट्रेड करता नहीं है। एंड और इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान, और भारत को जो मानवीय सहायता है अफगानिस्तान में, वो भी पाकिस्तान के थ्रू ही तो होकर जाती है, तो उसके लिए भी पाकिस्तान ने छूट दी है। तो अभी दो ही, अदरवाइज कोई ट्रेड जो है 2019 से इंडिया पाकिस्तान के बीच में बंद है। डिस्पाइट द पुअर स्टेट ऑफ इंडिया पाकिस्तान टाइज, भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बुरी अवस्था के बावजूद बोथ न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद मस्ट पुट असाइड देयर डोमेस्टिक कंसिडरेशन। अब देखिए न्यूज़पेपर अपना व्यू दे रहा है, कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बुरे संबंधों के बावजूद बोथ, दोनों दिल्ली और इस्लामाबाद को मस्ट पुट असाइड देयर डोमेस्टिक कंसिडरेशंस, अपनी जो घरेलू मुद्दे हैं उनको एक बार के लिए किनारे रखना चाहिए, ठीक है ना, पुट असाइड मतलब किनारे रखना, एंड सीज द मोमेंट, और इस क्षण का लाभ उठाना चाहिए, टू हेल्प दोज स्ट्रैंडेड इन द फ्लडिंग, उन लोगों की मदद करने के लिए जो लोग फंसे पड़े हैं, कहाँ फंसे पड़े हैं? बाढ़ में, एज बेस्ट दे कैन, जितना भी बढ़िया से बढ़िया हो सकता है उस तरीके से उन लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसा न्यूज़पेपर का व्यू है। इंडिया कैनॉट प्राइड इटसेल्फ एज बीइंग द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन नेबरहुड, ठीक है ना, इंडिया कैनॉट प्राइड, इंडिया इस बात पर गर्व नहीं कर सकता है, एज बीइंग होने का, क्या? द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, प्रथम उत्तरकर्ता, यानी पहला रिस्पॉन्डर मतलब होता है जब कोई संकट आ जाता है तो सबसे पहले जो हेल्प करता है। तो इंडिया इस बात में प्राउड नहीं कर सकता, इस बात पर गर्व नहीं कर सकता कि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है अपने पड़ोस में, एज इट हैज बीन, जैसा कि ये रहा है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है ना, नेपाल के लिए रहा है। सबसे पहले नेपाल में बाढ़ आई, नेपाल में भूकंप आया, कुछ होता है तो कौन सबसे पहले मदद करता है? इंडिया करता है। श्रीलंका में कुछ होता है तो सबसे पहले कौन मदद करता है? इंडिया करता है। मालदीव में भी मदद की, आपने देखा पानी भिजवाया था, श्रीलंका में कितने ह्यूमैनिटेरियन एड भिजवाए, वहाँ पे अफगानिस्तान में भिजवाता रहता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ अभी तक ऐसा नहीं किया है। तो न्यूज़पेपर कह रहा है कि इंडिया भाई हर जगह फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है, और ये इस बात में गर्व नहीं कर सकता है ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर होने का अगर वो पाकिस्तान को मदद नहीं करता है। इफ, आगे लिखा हुआ है, इफ इट फेल्स, अगर ये फेल हो जाता है, टू सी, देखने में, द सफरिंग, कष्ट, दुख, राइट एट इट्स लैंड बाउंड्री, ठीक अपने जो इसका जमीनी बाउंड्री है विद पाकिस्तान, वहाँ पर लोग ना दुख से झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, और वहाँ पर इंडिया उनकी मदद नहीं करता है। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का टैग है ना इंडिया का, ये कि ये पाकिस्तान में जो है हेल्प नहीं कर पा रहा, लेकिन नेपाल में किया, अफगानिस्तान में किया, मालदीव में किया, श्रीलंका में किया, वो टैग फिर इंडिया उस बात पर गर्व नहीं कर पाएगा, ऐसा न्यूज़पेपर कह रहा है। इट वुड बी चर्लिस, चर्लिस मतलब होता है अक्खड़पन टाइप का, ठीक है ना, जो किसी बात ना सुने, अक्खड़ टाइप का, और शॉर्ट साइटेड मतलब अदूरदर्शी, तो दूर की ना सोच पाए। तो कह रहा है इट वुड बी चर्लिस एंड शॉर्ट साइटेड ऑफ पाकिस्तान टू रिजेक्ट एन अपॉर्चुनिटी टू लिव द ट्रेड बैन विद इंडिया। तो कह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये अक्खड़ी और अदूरदर्शी व्यवहार होगा अगर वो इस अवसर को रिजेक्ट कर दे, यानी दरकिनार कर दे, नकार कर दे। किस अवसर को? ये जो ट्रेड बैन लगा हुआ है, व्यापार पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसको उठाने के अवसर को जो है पाकिस्तान नकार देगा। तो ये कदम अक्खड़पन वाला और अदूरदर्शी होगा, ठीक।
दैट हैज ओनली हर्ट इट्स ओन इंटरेस्ट। और ये जो ट्रेड बैन लगा है इसने पाकिस्तान के हितों को ही प्रभावित किया है। एंड टू गिव अप अ सोर्स ऑफ अफोर्डेबल सप्लाईज एट द टाइम ऑफ सच कैलामिटी। और क्या होगा ये कदम जो है इस कैलामिटी मतलब आपदा के समय में एक अफोर्डेबल मतलब वहनीय ऐसा स्रोत होगा जहां से आपको सुविधाएं मिल सकती है, सप्लाईज मिल सकती हैं, उसको छोड़ने वाला कदम भी होगा ना। टू गिव अप अ सोर्स ऑफ अफोर्डेबल सप्लाईज, वहनीय सप्लाईज का एट अ टाइम ऑफ सच कैलामिटी, इस प्रकार के आपदा के समय छोड़ने वाला होगा। ठीक है, मतलब ये सही कदम नहीं होगा। एंड और इट वुड बी बोथ ट्रेजिक एंड रिडिकुलस if the enmity between the two countries would not allow them to work together। और कह रहा है कि यह एक दुखद और हास्यास्पद, ये दुखद और हास्यास्पद कदम होगा अगर दोनों देश के बीच की शत्रुता, किसके बीच की, दोनों देश के बीच की शत्रुता, ये इस बात को अलाउ नहीं करती हैं कि दोनों मिलकर जो है काम करें। ठीक है ना। एट अ टाइम सच एज दिस, इस प्रकार के समय जब लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, उस समय भी अगर दोनों देश की शत्रुता दोनों एक दूसरे की मदद करने में आड़े आती हैं तो ये दुखद और हास्यास्पद होगा। Even as the governments allow their cricket teams to play each other for financial consideration। और कह रहे इसी में एक एग्जांपल और जोड़ दे रहा है कि जब बात आती है मतलब आर्थिक पक्ष की, तो दोनों देश की जो सरकारें हैं वो अपनी अपनी क्रिकेट टीम्स को तो अलाउ कर देती हैं खेलने के लिए। ठीक है ना। लेकिन जब एक दूसरे की मदद करने की बात आ रही है तो अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा, ट्रेजिक होगा और रेडिकुलस होगा। उसमें हमारी दुश्मनी यानी इनमिटी आड़े नहीं आनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ठीक है ना, मतलब पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ आर ड्यू टू ट्रेवल टू उज्बेकिस्तान। ये लोग, इनका उज्बेकिस्तान जाना तय है। ड्यू टू ट्रेवल मतलब वो जाने वाले हैं वहां पर। कब? इन सितंबर में। किसके लिए? फॉर एससीओ समिट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट होने वाला है यानी शिखर वार्ता होने वाली है, उसके लिए दोनों देश के पीएम जाने वाले हैं। वाइल अ मोर लास्टिंग डायलॉग that has been suspended between the two countries for nearly a decade over terrorism issue is unlikely। ठीक है ना। अभी पहले इतनी मीनिंग समझ लेते हैं। while a more lasting dialogue is unlikely, कह रहा है कि ये बात सही है कि more lasting मतलब ज्यादा दिन तक चलने वाला, ठीक है ना, ज्यादा समय तक चलने वाला डायलॉग मतलब बातचीत इज अनलाइकली, उसकी संभावना नहीं है। लेकिन अभी डायलॉग के बारे में कुछ कह रहा है, दैट हैज बीन सस्पेंडेड, डायलॉग क्या किया गया, निलंबित कर दिया गया, बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में, फॉर नियरली अ डिकेड, कितने समय से, लगभग एक दशक से, ओवर किस मुद्दे पर, ओवर टेररिज्म इशू, किसके मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर। ठीक है ना। फिर आगे कुछ कह रहा है, द लीडर्स मस्ट फाइंड टाइम, लेकिन दोनों जो नेता हैं उनको समय निकालना पड़ेगा टू डिस्कस करने के लिए, क्या वेज, रास्ते, क्या वेज, टू मिटिगेट मतलब कम करना, क्या कम करना, द कैटास्ट्रॉफी एट हैंड, जो आपदा अभी आपके सामने खड़ी हुई है उसके प्रभावों को कम करने के लिए दोनों देशों को जो है समय निकालना पड़ेगा, ताकि उस बातचीत करनी पड़ेगी कैसे उसको जो है कम किया जाए, कैसे एक दूसरे की हेल्प की जाए। तो गाइस, दिस वाज टुडेज न्यूज डिस्कशन एंड आई विल सी यू टुमारो विद अ न्यू पीस ऑफ न्यूज। टिल देन, बाय बाय।